कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। राजदेव जी अपने विचारों को बड़े ही क्षण में समाहित करेंगे, तत्पश्चात हम आज के कार्यक्रम को आगे लेंगे। सदगुरुदेव महाराज की। मैं आपसे निवेदन कर रहा था सद्ज्ञान की प्राप्ति के लिए द्वारा स्वागत करते हुए आप सभी से अनुरोध है, कृपया ताली द्वारा अपनी उपस्थिति को उस स्वागत में शामिल कर लीजिए। हमारे भाई ज्ञानचंद जी ये भी चंडीगढ़ से आए हैं, आचार्य श्री के शिष्य हैं। इनसे अनुरोध है हमारे अर्पण द्वारा आचार्य श्री और श्री ML मनोहर अरोड़ा जी यहाँ के मिशन के बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बड़े ही जिसको कहते हैं मूक कार्यकर्ता हैं। कार्य करते हुए भी पता नहीं चलता कि ये कितने सक्रिय हैं। उनसे अनुरोध है। अब हमारे भाई सुरेश महाराज जी, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मिशन के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। सुरेश महाराज जी आचार्य श्री का स्वागत करते हुए तिलक गुप्ता जी आचार्य श्री के बड़े ही प्रिय शिष्य हैं, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करती हूँ आइएगा, माल्यार्पण द्वारा आचार्य श्री का स्वागत कीजिए। डॉक्टर कृष्ण वडेरा ये भी मिशन के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हर तरह से कार्य करने में हमारे साथ लगे रहते हैं। इनसे अनुरोध है कृपया डॉक्टर कृष्ण वडेरा माल्यार्पण द्वारा जरा जोर से ताली लगाइए। इसी के साथ ही मैं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में प्रार्थना सहित निवेदन करती हूँ कि वो अपने विचारों से हम सभी को कृतकृत्य करें। ओम प्रणम श्री
शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बराबर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल के ज्ञान सत्र में मैंने आप लोगों से गीता के 17वें अध्याय के प्रारंभ में परम भागवत अर्जुन के द्वारा प्रस्तुत किए हुए प्रश्न के संबंध में कुछ बातें समझाई। गीता परमेश्वर द्वारा प्रदत्त मानव के सर्वतोमुखी विकास को समुचित रूप से सन्मार्ग दिखाने वाली भगवान की अमृतमयी वाणी और यह सृष्टि के आदिकाल में दिया हुआ परमेश्वर का मानव मात्र के लिए पावन संदेश। इसलिए इसमें देश काल परिस्थिति का कोई व्यवधान नहीं और इसमें वर्ग लिंग जाति का भी कोई भेद नहीं। विश्व मानव के लिए यह परमोपयोगी और सभी देशों में, सभी कालों में, सभी मनुष्यों के लिए यह जीवन के सर्वतोमुखी विकास की विधा प्रदान करती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, हजारों लाखों करोड़ों यूरोपियन और अमेरिकन आज इस गीता ज्ञान के पावन प्रकाश में स्वयं के जीवन को धन्य बना रहे हैं। बहुत से ऐसे मेरे शिष्य जो यूनिवर्सिटियों में
प्राध्यापन कार्य करते हैं। और मेरी गीता के वैज्ञानिक व्याख्या को अपने विद्यार्थियों में संस्कार रूप से प्रदान करते रहते हैं। क्योंकि इसमें किसी मानवकृत धर्म के प्रति दुराग्रह नहीं है। ये परमात्मा का मानव के लिए संदेश है। आप भारतीय हैं, अमेरिकन हैं, यूरोपियन हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, कहाँ के हैं इससे कोई मतलब नहीं। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, कौन है इससे कोई मतलब नहीं। मतलब केवल इतना ही है कि आप मनुष्य हैं। यदि आप मनुष्य हैं तो गीता आपका मार्गदर्शन करेगी। और यह मानव के लिए धर्मशास्त्र है, गुह्यतम शास्त्र है, श्रेष्ठतम शास्त्र है। और गुरुदेव के कृपा प्रसाद से मैंने बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया है। अपने ही नहीं, अन्य धर्मावलंबियों के भी। बाइबल, कुरान आदि जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनका भी मैंने अध्ययन किया है। लेकिन मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि मानव मात्र के लिए यदि किसी ग्रंथ में सीख है और मानव के सर्वतोमुखी विकास की यदि किसी ग्रंथ में व्यवस्था है तो वह भगवद गीता है। हमारे धर्मशास्त्रों में कोई एक ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसको मैं गीता की तुलना में रख सकूं और बता सकूं या एक ग्रंथ ये गीता की बराबरी करता है, नहीं। हाँ, संपूर्ण उपनिषदों को इकट्ठा कर लिया जाए और उसके साथ संपूर्ण संहिता भाग को इकट्ठा कर लिया जाए, ब्राह्मण भाग को इकट्ठा कर लिया जाए और उनके सार सिद्धांत को यदि निचोड़ा जाए तब भी ये साहस के साथ नहीं कहा जा सकता ये सार सर्वस्व गीता की क्षमता कर सकता है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जितने ग्रंथ हैं इन ग्रंथों के प्रवक्ता ऋषि, कुछ के प्रणेता ऋषि हैं, कुछ के प्रवक्ता ऋषि हैं, कुछ के दृष्टा ऋषि हैं। लेकिन गीता का वक्ता तो कोई ऋषि नहीं है, वह तो स्वयं श्रीमन नारायण है। हमारे यहां जितने धर्मशास्त्र हैं वे संपूर्ण धर्मशास्त्र भगवान व्यासदेव के प्राय पहले के हैं और भगवान व्यासदेव ने स्वयं अपने महान ग्रंथ में बात कही, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्नय शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य बुद्ध। गीता को यदि भली प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन और चिंतन के द्वारा जान लिया जाए
तो अन्य शास्त्रों के संग्रह की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों नहीं रह जाती? इसलिए कि अन्य शास्त्र जो है ऋषि प्रणीत है, और या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मार्जुन, और यह गीता तो स्वयं श्री पद्मनाभ के मुखारविंद से विनिश्चित है, भगवान के मुखारविंद से विनिश्चित। इसलिए मैं आप लोगों से कल निवेदन किया था कि गीता का आप चिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें। परम प्रमाण के रूप में यदि कुछ ग्राह्य है तो भगवत गीता है। और दुनिया में जितने न्यायालय हैं, सभी न्यायालयों में शपथ खाने के लिए कुछ ग्रंथ रखे हुए होते हैं। आप लोग जानते हैं। और दुनिया के न्यायालयों में हिंदुओं के लिए किसी न्यायालय में वेद नहीं रखा है, न रामायण रखी गई है, न कोई पुराण रखा गया है। केवल एक ग्रंथ आपको दुनिया के सभी न्यायालयों में मिलेगा हिंदुओं के लिए शपथ खाने का, वो है भगवत गीता। जैसे दुनिया भर के मुसलमानों के लिए वहां कुरान रखी गई है, दुनिया भर के क्रिश्चियनों के लिए वहां बाइबल रखी गई है, ऐसे विश्व के संपूर्ण हिंदुओं के लिए वहां गीता रखी गई। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि शास्त्र जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारण, ये शास्त्र जाल जो है महाअरण्य है, महान जंगल है, चित्त को भ्रमित कर देता है। इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, तो कौन सी बात माननी चाहिए? आप भ्रम में पड़ जाएंगे। इस महारण्य में यदि आप प्रवेश करेंगे तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे, क्योंकि सभी शास्त्र ऋषियों के लिखे हुए हैं और सभी ऋषि अपने चित्त की अवस्था के अनुसार ही उस सत्य की अनुभूति करके मानव के लिए प्रदान किया है। यही तो कारण है कि शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की विधाएं हमें प्राप्त होती हैं। किस पर विश्वास किया जाए? वाल्मीकि पर या व्यास पर या वशिष्ठ पर या गौतम कणादि पर या विश्वामित्र आदि ऋषियों पर, किस पर विश्वास किया जाए? सभी ऋषि अपने आप में पूर्ण है, महान है, तत्वदृष्टा है, मंत्रदृष्टा है, और सबकी बातें अपने अपने स्तर से भिन्न है आपके कल्याण के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यदि आप बहुत सी ऋषियों की बात सुन करके और भ्रम में पड़ जाएंगे कि क्या करनी है क्या नहीं करनी है, तो अर्जुन की तरह आपकी भी बुद्धि हो जाएगी। क्योंकि अर्जुन बहुश्रुत है, 12 वर्ष तक वनवास काल में यही करता रहा है, और जब युद्ध का समय आया तो उसका चित्त भ्रमित हो गया। तो भगवान ने उससे क्या कहा? श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थित निश्चला समाधव अचला बुद्धिस्तदा योगम भवास्ति। कहा बहुत सी बातें सुनकर तेरी बुद्धि जो अस्थिर हो गई है, विप्रतिपन्न हो गई है, निश्चय नहीं कर पा रही है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। श्रुति विप्रतिपन्ना दे
यदा ध्यासति निश्चला, जब ये तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, क्या निश्चल कैसे होगी? भगवान ने कहा निश्चल होने का एक ही रास्ता है, समाधौ अचला बुद्धि। समाधान के द्वारा, समाधि के द्वारा ये तुम्हारी बुद्धि जब अचल होगी, तब तुम जीवन के रहस्य को समझ पाओगे, तब तुम योग के रहस्य को समझ पाओगे। मेरे कहने का अभिप्राय, आस्थावान होकर भगवत गीता को अपने जीवन का अवलंबन बनाइए। आपके संपूर्ण प्रश्नों की व्यवस्था गीता में है। ये ठीक है कि गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है, लेकिन उसमें तत्व विज्ञान, भाव विज्ञान, कर्म विज्ञान, इन तीनों का इतना रहस्यमय उद्घाटन किया गया है जिसकी तुलना किसी अन्य ग्रंथ से नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, जहां पर अन्य ग्रंथ कर्मकांड की विधियों की व्यवस्था देते हैं, वहां गीता केवल एक ही विधि मानती है, एक ही विधि। और वह विधि क्या है? कामना रहित होकर करने प्रवृत्ति। तुम कोई विधि जानते हो कि नहीं जानते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि तुम कामना रहित होकर के कर्म में प्रवृत्त होते हो, और भगवान क्या कहते हैं, यद करोसी, यद स्नासी, यद जुहोसी, ददासी, क्या करते हो इसकी कोई महिमा नहीं है। महिमा है जो करते हो, क्यों करते हो। यदि क्यों का सही उत्तर तुम्हारे हृदय में है, तो क्या की कोई महत्ता नहीं रह जाती। क्यों करते हो? करने के तुम्हारे तीन हेतु। एक तो काम में कर्म है, दूसरा कार्य कर्म है, और तीसरा भगवत अर्पण कर्म है। तुम अपना कर्तव्य समझ करके कर्म कर रहे हो, या कामना से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हो, या परमात्मा की आज्ञा समझकर कर्म कर रहे हो। क्यों कर्म कर रहे हो? तीन कारण है कर्म में। यदि तुम कामना से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हो, चाहे कर्म तुम्हारा कितना ही पवित्र क्यों न हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बंधन में हेतु बनेगा। उसके बंधन के प्रभाव से तुम बच नहीं सकते। और यह भी याद रखो कि वो कर्म कभी भी तुम्हें किसी भी अवस्था में संतुष्टि प्रदान नहीं करेगा। यदि कर्म से कुशल पूर्ण हो जाएगा तो तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि होगी, लेकिन अभिष्ट सिद्धि होते ही दूसरी अभिलाषा पुनः जागृत हो जाएगी और तुम उस प्रवाह में बह चलोगे। हाँ, यदि कामना से प्रेरित होकर नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से तुम कर्म कर रहे हो कि करना मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो करना तुम्हारा कर्तव्य है इसलिए तुम कर रहे हो, तो उसकी विधि को समझ कर करो। विधि का त्याग करके इसी कर्म का अनुष्ठान यदि तुम करते हो कर्तव्य दृष्टि से, तब भी वह तुम्हारे लिए अहितकर हो। लेकिन किसी कर्म में तुम्हारी इसलिए प्रवृत्ति है कि प्रभु की आज्ञा है, प्रभु ने तुम्हें उतनी योग्यता और सामर्थ्य दी है जिसके अनुसार तुम उस कर्म को पूर्ण कर सको। फिर तो किसी विधि निषेध की आवश्यकता नहीं। प्रभु की आज्ञा में
विधि निषेध के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए गीता इन तीनों प्रकार के कर्मों की व्यवस्था देती है। जो प्रभु की आज्ञा से कर्म किया जाता है वह कर्म गुणातीत का कर्म है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा तुम्हें कर्म करने के लिए कब मिलेगी? जब तुम्हारी अपनी कोई चाह नहीं होगी। ये तो जो परम ज्ञानी हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, जिन्होंने अपने सीमित अहम को उस अनंत में लय कर रखा है, वे ही कह सकते हैं कि वो प्रभु की आज्ञा से कर्म कर रहे हैं, कि अब उनकी चाह नहीं रही। लेकिन जो अभी इस अवस्था में नहीं पहुंचे, उनको कैसे पता है कि जो करने जा रहे हैं उसको भगवान ने कहा है करने के लिए? उन्होंने कहा अपने जीवन को भगवान का इंस्ट्रूमेंट बना दिया है। प्रभु की आज्ञा उनके लिए होती है जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट, उनका यंत्र बना दिया है। उसके लिए गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्टे प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थः हम सच मम प्रिय। वह ज्ञानी भक्त है भगवान का, उसके लिए निर्देश है। ज्ञानी तो आत्मा ही होने मतलब वह तो मेरी ही आत्मा है, क्योंकि अन्य प्रकार के भक्त अपने अहम को सुरक्षित रखे हुए हैं, लेकिन ज्ञानी ने अपने अहम को परमात्मा में लय कर दिया। अब उसकी अपनी कोई वासना नहीं है, अपनी कोई चाहना नहीं है। जहां मनुष्य की अपनी कोई चाहना शेष नहीं रहती, वहीं पर भगवान की आज्ञा का अनुभव होने लगता है कि अब ये करना है। जैसे भगवान मान, जैसे महात्मा भरत रामचरितमानस, इसीलिए सायंकाल को मैं आप लोगों को सुना रहा हूं कि जिससे आप लोग गीता प्रतिपादित उसको आप समझ सकें। क्योंकि एक परमात्मा का दिया हुआ उपदेश है और दूसरा परमात्मा का दिया हुआ चरित्र है। क्योंकि भगवान ने जो कुछ कहा है वही करके दिखाया। इसलिए सवेरे आपको मैं बताता हूं कि भगवान ने आपके लिए ये कहा है, और सायंकाल को ये बताता हूं कि भगवान ने आपके सामने करके दिखाया। आपको इससे पूर्ण बोध हो जाएगा। तो गीता का वह अमृत में अमर संदेश मानव मात्र के लिए समान रूप से उपयोगी है। और आनंद की बात यह है कि जहां जिस पॉइंट पर मनुष्य को किसी भी प्रकार की शंका हो सकती है, मानव समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला वह अर्जुन पूर्ण सजग है। जब ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत वो प्रश्न कर लेता है। अर्जुन के वो प्रश्न नहीं है, प्रश्न है मानव हृदय के। मानव हृदय के प्रश्नों को अर्जुन भगवान के सामने प्रस्तुत कर देता है। जब भगवान ने ये कहा उत्सृज्य शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कार्य न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति।